Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najibullah and I am IT lecturer in Ghazali Medical Sciences पेशावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के बारे में है कि नंबर सिस्टम क्या है। तो चलिए नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम जनरली जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम हम किसी चीज़ की मिक़दार को स्पेसिफाई करने के लिए नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। We use number system to define magnitude of any quantity। किसी चीज़ की मिक़दार को डिफाइन करने के लिए हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हर एक नंबर सिस्टम के जो है उसके अपने इंग्रेडिएंट, अपने ऑपरेंड्स होते हैं। उस ऑपरेंड्स या कैरेक्टर्स को या नंबर ऑफ डिजिट्स को हम बेस कहते हैं। तो बेस द नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टर इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स। ये रेडिक्स वही कैरेक्टर्स या वही डिजिट्स होते हैं जिस पर एक नंबर सिस्टम मुश्तमिल होता है। इसके अलावा नंबर सिस्टम के 4 अक़साम हैं बुनियादी, हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका नाम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों रखा गया, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं, 0 और 1, और इसका रेंज 0 to 1 है। इसका इस्तेमाल हम आईपी एड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं और आज की टेबल में इसका इस्तेमाल करते हैं। आईपी एड्रेसिंग इज यूज्ड फॉर सपोज कंपनी के जो वेंडर्स है, कंप्यूटर के वेंडर्स है या मोबाइल के वेंडर्स है, वो हर एक कंप्यूटर या प्रोडक्ट्स जितने भी हैं मोबाइल या कंप्यूटर्स, उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। वो एड्रेस उसी प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। उस एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है। उस एड्रेस के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आज की टेबल जो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, उसने हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड प्रोवाइड किए हैं। उसको आज की टेबल कहा जाता है। जैसे कि हम कीबोर्ड पर ए प्रेस करता है तो ए के लिए उसने नंबर अलॉट किया है 65, सपोज 65। तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसमें इंटरप्रेटर से इस नंबर को कन्वर्ट करता है नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में इसके लिए जो कोड लिखा जाता है वो है 1 0 0 0 0 0 एंड 1। ये है एक कोड और इसको आस्की कोड या आस्की टेबल कहा जाता है। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल है। इसके अलावा दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मींस 8, मतलब इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स है जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 7 पर टर्मिनेट होते हैं। इसका इस्तेमाल हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में है और ज़्यादातर इस्तेमाल ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है। जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, अपडेट, राइट एंड डिलीट, इस ऑपरेशन के लिए उसमें मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स यूज़ होते हैं जिसके लिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेसिमल नंबर सिस्टम जो थर्ड वन है, इसका रेंज 0 से लेकर 9 तक है और ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अकाउंटिंग करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरी चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम इस नंबर के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो चौथा नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मींस 6, हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10। तो इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 नंबर्स हैं जो स्टार्ट होता है। इसका रेंज 0 से लेकर 9 तक है और 9 से जो ऑनवर्ड जितने डिजिट्स है उसको हमने रिकोड किया है कैरेक्टर्स में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए से लेकर एफ तक। ये दोनों की कम्बिनेशन को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम मेमोरी लोकेशन के डिफाइनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी मेमोरी में किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करना है तो उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। ये
जो भी इंफॉर्मेशन अपने साथ स्टोर करता है तो उसको एक हेक्साडेसिमल नंबर अलॉट कर देता है, उसी के थ्रू फिर हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम में हम फर्क कैसे करेंगे। सपोज हमारा एक फ्रेंड है, वो हमको एक 2 बिट नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सेंड करता है, तो कैसे सेंड करते हैं। सपोज वो नंबर है 215 is the desired number that he want to send us। तो इस नंबर में अगर हम देखें 215 और ये 3 डिजिट्स हैं और ये डेसिमल नंबर सिस्टम के जो है इसकी लिमिट को भी एक्सीड नहीं कर रहा, तो हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं। और इस जो 15 नंबर है, ये जो ऑनवर्ड 10 है, इसको हम डिकोड करते हैं कैरेक्टर से। तो इसमें 15 के लिए जो हमारा कैरेक्टर है वो F यूज होता है, तो इसकी बजाय कि वो हमें 215 सेंड करे, इसमें कंफ्यूजन आती है कि ये डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। तो बजाय ये कि वो हमें 215 सेंड करे, इसकी जगह वो हमें 2F सेंड करेगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अच्छा, ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। इसके बाद है इसकी रेंज मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, रेंज। रेंज इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ एनी नंबर सिस्टम, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 to r-1। r is represent the base or the radix of the given number system। जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि बेस क्या चीज है या रेडिक्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टर इन अ नंबर सिस्टम कॉल्ड रेडिक्स, इसको हम रेडिक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर रेडिक्स की वैल्यू लगाएंगे। जैसे कि हमने अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि इसमें 16 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो हमें कैसे पता चलेगा। नाम से गिवन है कि हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10, तो हमारे पास ये आइडिया आ गया कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर r की जगह हम 16 पुट करेंगे, 16 से फिर 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज होगी जो 0 से स्टार्ट होकर 15 पर ये टर्मिनेट होता है। तो ये था फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ एनी गिवन नंबर सिस्टम। इसके बाद कन्वर्टेड की तरफ आते हैं कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे या हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप मैंने लिखे हैं। कन्वर्जन फ्रॉम अ नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। एनी नंबर सिस्टम आपको गिवन है, आप उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिवाइड गिवन नंबर, ये डिवाइड गिवन नंबर बाय डिजायर्ड नंबर सिस्टम। डिजायर्ड नंबर सिस्टम जो हम इस वो नंबर सिस्टम है जिसको हम ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको डिजायर्ड नंबर सिस्टम कहा जाता है। उस नंबर का जो बेस है उस पर हम गिवन नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, मतलब बार बार इसकी डिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, जस्ट लाइक हम जब एलसीएम को फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, इसी तरह हम एक सक्सेसिवली उस नंबर सिस्टम को सक्सेसिवली उस डिजायर्ड नंबर सिस्टम के बेस पर डिवाइड करते जाएंगे। अच्छा, ये डिवीजन हम कब स्टॉप करेंगे? स्टॉप द डिवीजन when you get a smaller number than the desired number radix। मतलब आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम आप बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 2, बेस और रेडिक्स दोनों एक चीज है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को सक्सेसिवली हम 2 पर डिवाइड करते जाएंगे और जब हमारे पास इस रेडिक्स से स्मॉलर हिस्सा आ जाएगा तो हम वहां पर इसकी डिवीजन स्टॉप होगी, तो उसकी टर्मिनेशन पॉइंट होगा।
फिर उस टर्मिनेशन पॉइंट से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ पर डिवीजन स्टॉप होगा। और ये एक जनरल डायग्राम है कन्वर्जन का कि हम कन्वर्जन किस तरह से करेंगे। सपोज हमने डेसिमल नंबर सिस्टम लिया है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं। तो ये कन्वर्जन जब हम परफॉर्म करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम डीएनएस स्टैंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम, उसको हम सक्सेसिवली डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे कि इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम ऑक्टल में चेंज करना चाहेंगे तो उसको हम सक्सेसिवली 8 पर डिवाइड करेंगे और इसी तरह 16 पर सक्सेसफुली डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्जन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद बैक कन्वर्जन, अगर हमने एक बार कन्वर्जन कर ली, सपोज हमारे पास है, मैं 8 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह इस यहाँ मैंने 8 का कन्वर्टेड फॉर्म लिखा है, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ और डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 डिवाइड बाय 2, इसको हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको 2 पर सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 1, डिवाइड द नंबर सिस्टम, डिजायर नंबर सिस्टम बेस सक्सेसिवली। ये डिजायर नंबर सिस्टम है बाइनरी हमारा और इसका जो बेस O2 है। 8 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर है 0, तो रिमाइंडर को हमने इधर साथ में लिखना, मेंशन करना है। 2 2 2 is 4 and remainder is 0. Again divide by 2, remainder is 0. तो हमारे पास ये नंबर आ गया। तो अब हम इनका जो फुल फॉर्म लिखेंगे तो हम यहाँ से बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो बॉटम टू टॉप इसको इसी मैनर में लिखेंगे। तो इसका लिखने का फॉर्मूला है 1 0 0 0। ये हमारे पास 8 नंबर का जो 8 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे पास इसका फॉर्म है वो है 1 0 0 0 और ये फॉर्म है। तो बैक कन्वर्जन इसी प्रोसेस का नाम है। अगर हम इससे वापस इस नंबर को कैसे अटेन करेंगे तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। नंबर 1, द गिवन नंबर शुड मल्टीप्लाइंग with its place value of its base। तो हमारे पास गिवन नंबर है, सपोज ये है, इसका जो प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू अब हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स है। और थाउजेंड्स को हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिक्स। सपोज हमारे पास बेस है, बेस का जो हम पावर 3 लेंगे तो इसको 1000 हम डिनोट करते हैं, सही है। तो इसी तरह ये नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसका जो 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10⁻³ है। इसी तरह इसको वापस हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसका बेस हम 10 लिखेंगे। अगर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बेस हमारे पास 8 होगा और इसके मुताबिक को इसका पावर हम लिखेंगे, प्लेस वैल्यू की पावर हम लिखेंगे। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर इसके लिए बेस हमारे पास होगा 10 की बजाय 2। तो हम इसकी डिजाइन नंबर सिस्टम का जो बेस है उसकी पावर में हम लिखेंगे एड ऑल द नंबर यू विल गेट योर कन्वर्टेड नंबर। तो ये जो हमारे पास नंबर है इसके हमने बेस लिखे, बेस के अकॉर्डिंग टू इसका जो प्लेस वैल्यू था वो हमने मेंशन किया, इसके साथ अलग अलग को हमने मल्टीप्लाई किया और इसके बाद हमने इसको प्लस किया। जब हम इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास डिजायर्ड नंबर 8 आ जाएगा। ये था हमारा लेक्चर आज का कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे नंबर सिस्टम में और दूसरे नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम से वापस अगर हम उसी हिस्से को वापस अटेन करना चाहेंगे तो किस तरह से हम इसको वापस अटेन कर सकते हैं। तो इसी लेक्चर के लिहाज से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे
इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।